नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फिजिकल एजुकेशन की 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर के एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट की शॉर्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी कमाल धमाल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद आपका इस टॉपिक से कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार मैं ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन की एक बहुत ही कमाल धमाल लेटेस्ट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप जरूर से उसको चेक कीजिएगा। बच्चों मैंने आपके लिए फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही कमाल के नोट्स भी बना रखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही यार आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट नोट्स, वर्कशीट्स और बाकी सारे जो फ्री कॉन्टेंट है वो मिलता रहता है। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट को पढ़ना। तो टोटल यार 4 तरह के मूवमेंट्स रहते हैं। एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन, देन फिर होता है एबडक्शन एंड एडक्शन। तो इन चारों को बहुत ही अच्छे से हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये प्लेन्स क्या होते हैं। तो अपने सिलेबस में 2 तरह के प्लेन हैं, एक है सगेटियल प्लेन और एक है फ्रंटल प्लेन। दोनों यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो फ्लेक्शन जो मूवमेंट है कौन से प्लेन पर हो रहा है। ठीक है, तो देखो प्लेन आपको क्या इमेजिन करना है कि एक शीट ऑफ पेपर है जो कि आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये आपकी बॉडी को कुछ इस तरह से डिवाइड करे कि आपकी बॉडी लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे सगेटियल प्लेन। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक शीट ऑफ पेपर है और ये अगर इस तरह से कुछ पास हो रहा है बिल्कुल मेरी बॉडी के बीचों बीच से, जिससे मेरी बॉडी लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर डिवाइड होती है, तो इसको हम बोलते हैं सगेटियल प्लेन। देन उसके बाद दूसरा आ जाता है फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन में आप ये इमेजिन करें कि बिल्कुल आपके सर के बीचों बीच और बॉडी के बीचों बीच से जो प्लेन है वो पास हो रहा है, जैसे कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। और यहाँ पर ये प्लेन क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, एक तो फ्रंट और एक बैक पार्ट। तो जहाँ पर ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। अब आपको याद रखना है इसी के अपोजिट एक्सिस रहती है। जैसे सेगेटियल प्लेन पर होगी अपने पास फ्रंटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन पर सेगेटियल एक्सिस। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको प्लेन वाला कंसेप्ट बताया। अभी और ज़्यादा डिटेल में आपको पता लगेगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट यहाँ पर बताऊंगा। जैसे अगर अपना मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, तो अगर इस तरह से हमारा मूवमेंट होगा तो कौन से प्लेन पर हो रहा है, ये हमारा हो रहा है सेगेटियल प्लेन पर। और अगर हम साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कौन से प्लेन पर हो रहा है, वो हमारा फ्रंटल प्लेन पर हो रहा है। ठीक है, सो आइए मैं आपको चारों टाइप्स ऑफ मूवमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले यार अपने पास आ जाता है एबडक्शन। तो ABDUCTION। तो यार इसमें देखो आप आगे अपने पास 3 शब्द आ रहे हैं ABD। तो इससे हमने यहाँ पर क्या याद किया, AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स क्या करते हैं, 360 डिग्री खेलते हैं। ठीक है, तो इनको मिस्टर 360 के भी नाम से जाना जाता है और T20 के एक बहुत ही महान बल्लेबाज है। सर इस तरह के मूवमेंट जिसके अंदर जो मूविंग बॉडी पार्ट है वो अवे फ्रॉम द बॉडी जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो बीच में एक मिड लाइन बन रही है और मिड लाइन से अवे अपने हाथ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपके हाथ इस पोजीशन में थे, देन उसके बाद अगर आपके हाथ यूं पर अवे जा रहे हैं, ठीक है, आप इमेजिन करो कि बिल्कुल 360 जाएंगे। तो अगर आपके जो हाथ हैं या फिर जो भी मूविंग बॉडी पार्ट है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाता है, तो ये होता है क्या, एबडक्शन। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, अवे जा रहे हैं, 360 खेल रहे हैं, 360 खेल रहे हैं मतलब मिस्टर 360 AB डिविलियर्स का नाम आना चाहिए। सो एबडक्शन। सो इट ऑलवेज अकर्स ऑन फ्रंटल प्लेन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक प्लेन जैसे ये जो शीट ऑफ पेपर है बिल्कुल बीचों बीच पास हो रहा है ना। तो इमेजिन करो बिल्कुल शीट यहाँ से पास हो रही है और इसी शीट पर आप मूवमेंट कर रहे हो। तो हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है बिल्कुल इसी शीट पर हो रहा है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, फ्रंटल प्लेन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लेन फ्रंटल आएगा तो इसके हमेशा अपोजिट वाली एक्सिस क्या रहेगी, सेगेटियल एक्सिस। तो फ्रंटल के अपोजिट सेगेटियल एक्सिस। तो इसलिए सिर्फ प्लेन का कंसेप्ट याद रख लो, एक्सिस आपको अपने आप ही याद रह जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अपने हाथों को साइड वाइज डायरेक्शन में ले जाते हो तो उसको हम एबडक्शन बोलते हैं। सो कुल मिला के कंसेप्ट याद रखना है कि मिड लाइन ऑफ द जो बॉडी है उससे आप अवे जा रहे हैं। और मिस्टर ABD है ना, इनका भी आप डायग्राम याद रख लीजिएगा। देन इसके बाद इसका उल्टा होता है एडक्शन। सो ABD में क्या कर रहा था अपनों ने, मिस्टर 360 गए थे हम। देन अब जब हम ऊपर से नीचे की साइड आएंगे, मतलब जब हम वी विल कम टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो जो हमारे मूविंग पार्ट्स हैं वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी के पास में आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एडक्शन बोलेंगे। अब इसको कैसे याद रखें यार, तो देखो पहले ये जो घर पे इंच टेप रहता है ना, जनरली मम्मी इसको यूज़ करती है सिलाई विलाई में। सो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, कमर नाप ली, क्योंकि अपने जो हाथ थे क्या वो ऊपर की साइड थे।
फिर जैसे ही अपने हाथ नीचे की साइड आए, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो जैसे ही हाथ नीचे की साइड आए फिर अपने टेप से नापा तो यार एडिशन हो गया। पहले फॉर एग्जांपल 30 इंच कमर आई थी तो अब हाथ मिला के वो 40 इंच हो गई, तो यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जब हम नीचे आएंगे इंच टेप से नापेंगे एडिशन हो जाएगा तो एडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। प्लेन इसका भी सेम ही रहेगा क्योंकि साइडवेज ही मूवमेंट हो रहा है, साइडवेज मूवमेंट हो रहा है मतलब फ्रंटल प्लेन पर आपका मूवमेंट होगा तो एक्सिस अपने आप ही हो जाएगी सगेटियल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यार अभी सीबीएसई की टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन आने वाली है और आप सभी का एक बहुत ही बड़ा वाला कंसर्न था कि सर कौन से सैम्पल पेपर्स को हम सॉल्व करें। तो यार मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसमें से एक सैम्पल पेपर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगे क्योंकि एकदम कंबाइंड फॉर्म में थे और वो हैं ये ओसवाल गुरुकुल के 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। और यार ये सारे के सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर एकदम सॉल्व है और मेन खास बात इसकी ये है कि ये जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट एक जगह कंपाइल आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मल्टीपल आपको सैम्पल पेपर्स को परचेस नहीं करना पड़ेगा, एक ही किताब में आपका काम हो जाएगा। अब यार की मेरे को क्यों ये वाली जो किताब है अच्छी लगी, तो यार इसका सबसे बड़ा कारण ये कि लेटेस्ट सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है उसके अनुसार ही यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यार बहुत ही कमाल की वाली किताब है और साथ ही यार फिर पीछे आपको क्या मिल जाएगा, एक ओएमआर शीट भी मिल जाएगी। तो इस ओएमआर शीट को भी आप क्या कर सकते हैं, तो उसकी फोटोकॉपी करा लो या इसी शीट पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बिल्कुल यार अपनी टर्म फर्स्ट के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप जाकर इन किताबों को चेक कर सकते हैं और अच्छी लगती है तो इसको जरूर से आप परचेज भी कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट अपने पास आ जाता है एक्सटेंशन। तो ये जो एक्सटेंशन होता है ना, इट इज़ अ मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन द बोन ऑफ द जॉइंट ऑन विच द मूवमेंट अकर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर देखो एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे इसको याद रखना है, आपने यार इस तरह का एक एक्सटेंशन कॉर्ड देखी होगी। एक्सटेंशन कॉर्ड क्या होती है, बेसिकली आपकी वायर की लेंथ को लंबा कर देती है। फॉर एग्जांपल स्विच दूर है तो आप क्या करते हो, एक्सटेंशन कॉर्ड का सहारा ले लेते हो जिससे जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, आपका जो एंगल होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले मेरे हाथ इस प्रकार से हैं, अगर मैं अपने हाथों को आगे की साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एंगल बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और इसी का जुड़वा भाई रहता है जिसके अंदर एंगल कम होता है, तो जहाँ पर एंगल कम होता है उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखो मोमेंट कौन सी प्लेन पर हो रहा है, ये वाली प्लेन पर हो रहा है। ये वाला प्लेन कौन सा था, ये प्लेन था सगेटियल प्लेन, तो सगेटियल प्लेन पर आपका मूवमेंट हो जाएगा और इसके अपोजिट एक्सिस क्या होगी, फ्रंटल एक्सिस हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको फ्लेक्शन बताया भी था कि बिल्कुल अपोजिट होता है, इसके अंदर एंगल डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप अपने हाथों को चेस्ट की तरफ ला रहे हो तो ये हो जाएगा अपना फ्लेक्शन। एक और बात याद रखना है आपको, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन रहते हैं दोनों किस प्रकार के मूवमेंट है, दोनों ही एंगुलर मूवमेंट है। याद रखिएगा, यहाँ से आपकी बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था सीबीएसई के कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस प्रकार के मूवमेंट है, तो दोनों एंगुलर मूवमेंट है। और जहाँ पर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन चारों ही चीज़ें आ जाती है, वहाँ पर किस प्रकार का मूवमेंट बन जाता है, तो वहाँ पर आपका सरकमडक्शन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा उस मूवमेंट को बोलते हैं सरकमडक्शन, जहाँ पर क्या होता है चारों चीज़ें आ जाती है और सिर्फ जहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आता है तो उसको हम बोलते हैं अपना एंगुलर मूवमेंट। तो ये थे हमारे 4 बेसिक से मूवमेंट्स। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मूवमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। तो यार देखो एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन सभी में क्या होता है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न है कि डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स अटैच्ड टू ए जॉइंट डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने पढ़ा था एंगुलर मूवमेंट कौन से रहते हैं, एक तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी को तो आप काट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स अटैच्ड टू ए जॉइंट। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो ए में बोल रहा है कि फ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन इंक्रीज तो नहीं होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स अटैच्ड टू ए जॉइंट इंक्रीजेस। डेफिनेटली यही सही है। देखो जब एंगल डिक्रीज हो रहा है फ्लेक्शन, एंगल इंक्रीज हो रहा है जॉइंट्स के बीच में तो एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक टाइप ऑफ मूवमेंट जो कि टेक प्लेस करता है जब एंगल डिक्रीज करता है बिटवीन द बोन्स, तो डिक्रीज करता है तो फ्लेक्शन लग जाता है। नेम द मूवमेंट इन विच द एंगल डिक्रीजेस बिटवीन द टू जॉइंट्स अटैच्ड टू ए बोन्स। तो एंगल डिक्रीज कब होता है, तो भाई साहब वही आ जाएगा फ्लेक्शन, है ना। तो बार बार 13वां प्रश्न तो सेम ही है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आपके स्क्रीन पर
मीन्स मूविंग अवे दी बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द इमेजनरी या सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो ये सेंट्रल लाइन है, इससे आप अवे जा रहे हो, 360 खेल रहे हो, 360 खेल रहे हो, उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी डिविलियर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ये थे। तो आइए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया था, जहाँ पर आपको इमेज देख के पता लगाना था कि ये कौन सा मोमेंट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी करके बताता हूँ। तो देखो, फर्स्ट वाली इमेज में एंगल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है तो आपका फ्लेक्शन लगता है। सेकेंड वाली इमेज में एंगल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है तो आपका जो रहता है मूवमेंट वो एक्सटेंशन रहता है। थर्ड वाली इमेज में आप देख सकते हो कि आप 360 खेल रहे हो, 360 खेल रहे हो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी डिविलियर्स एबडक्शन। और जब नीचे आ रहे हो इन स्टेप से नापोगे, एडिशन हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हों तो आप उसको जरूर से बताइएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबाइएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। with